वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑर्फनेज का सीन। हमारी फीमेल लीड बताती है, अगर सोचूं तो मैं यहाँ क्यों आई। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, क्या क्लब। लैला कहती है, अगर तुम्हें मेजर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है देन तुम एक क्लब ज्वाइन कर सकती हो। देन फीमेल लीड सोचती है, क्या क्लब, ये बुरा आइडिया भी नहीं है। एंड सोचती है, क्लब एक्टिविटीज़ उस स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं अपने मेजर को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उनके मेजर कोर्सेस उन पर सूट नहीं करते। वैसे एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा क्लब है और जो स्टूडेंट अपने मेजर को चूज़ करने के बजाय क्लब एक्टिविटीज़ को चूज़ करते हैं तो वो स्टूडेंट तब तक वही कोर्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं जब तक वो अपने ज़रूरी टाइम को पूरा करते हैं। देन लैला कहती है, क्यों ना तुम मेरी क्लब ज्वाइन कर लो। देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम भी क्लब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट की हो। देन लैला कहती है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड पूछती है, कौन सी क्लब में। देन लैला कहती है, सेवा संघ क्लब में। देन फीमेल लीड कहती है, नो थैंक्स। लैला कहती है, मेरे क्लब में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हे वहाँ पर क्यूट क्यूट बच्चे भी तो हैं और जो एल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयालु है। हम गाना गाते हैं, परफॉर्म प्ले करते हैं, खेलते भी हैं। और देन फीमेल जैसे ही परफॉर्म प्ले सुनती है देन रुक जाती है एंड कहती है, क्या तुम्हारा मतलब वहाँ पर मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आई जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया। लैला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देन तभी वहाँ पर पेट्रो आ जाता है एंड कहता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किड्स हैं। देन फीमेल लीड पूछती है, क्या तुम भी क्लब एक्टिविटीज़ करते हो, पर तुम तो अपने मेजर के साथ काफ़ी बिजी थे ना। देन पेट्रो कहता है, रिसेंटली मुझे वॉलंटियर क्लब के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लिया। देन फीमेल लैला एंड पेट्रो के बारे में सोचती है एंड कहती है, वेल ये सेंस बनता है क्योंकि पास्ट में ये हमेशा से वो क्लब ज्वाइन करते आया है जहाँ पर लैला थी, ऑब्वियसली उसके हार्ट्स को जीतने के लिए। तो क्या वो सच में लैला में इंटरेस्टेड है। देन पेट्रो कहता है, मैंने सुना कि तुम लेडी लैला से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो ये सच है, पर मैंने तुम्हें यहाँ देखने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन फीमेल सोचती है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। देन पेट्रो कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया इस क्लब को ज्वाइन करने का। देन फीमेल कहती है, नहीं, मैं आज सिर्फ यहाँ पर एब्जॉर्व करने आई हूँ। देन पेट्रो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, देन इसका मतलब है कि अभी भी उम्मीद है। देन फीमेल सोचती है, उम्मीद, कैसी उम्मीद। एंड जो बच्चे हैं वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं अपने मेंबर के साथ। देन फीमेल लीड का ध्यान एक बच्चे पे जाता है एंड कहती है, क्या तुम रियो हो। एंड वो बच्चा कहता है, मेरे लिए इस बुक को रीड कर दो। देन फीमेल लीड कहती है, सो तुम चाहते हो कि मैं इस बुक को रीड करूं। देन रियो कहता है, यस। देन फीमेल लीड उस बुक को रीड करती है एंड लैला उसे देखी जा रही थी। देन तभी वहाँ पर पेट्रो आता है एंड कहता है, लेडी लैला क्या हुआ। एंड फीमेल उस स्टोरी को सिर्फ रीड करके ही नहीं उसे परफॉर्म करके भी बता रही थी। मिरर मिरर ओ मिरर, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। एंड पेट्रो शॉक्ड हो जाता है एंड डर भी जाता है। देन फीमेल उस बुक को देखती है एंड आगे की स्टोरी पढ़ती है। देन पेट्रो कहता है, अच्छा तो वो एक फेरी टेल स्टोरी पढ़ रही थी एंड सोचता है, मुझे प्रिंसेस लुलू की स्टोरी पता था, पर क्या वो इतना ज़्यादा डरावना था। इवन बच्चे भी डरावनी स्टोरी सुन रहे थे और लैला और पेट्रो भी ध्यान से देख रहे थे। एंड हमारी फीमेल लीड परफॉर्म कर रही थी, कह रही थी, तुमने क्या कहा, मुझे प्रिंसेस लुलू का दिल निकाल के लाओ जल्दी। एंड सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड फीमेल लीड कहती है, क्या ये क्वीन तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी निकली, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चुड़ैल है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर ली। एंड जब वो बच्चों की तरफ देखती है और वो डरे हुए थे एंड फिर वो डॉल की तरफ देखती है,
देन लैला कहती है कमीला तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, ने सच में अच्छी एक्टिंग की है। देन पेट्रो कहता है मैं बिलीव कर लेता अगर तुम कहती कि तुम्हें कोई पोजेस कर लिया है। एंड फीमेल लीड उस टेडी बियर के बारे में सोच के कहती है नो मैटर मैं कहीं भी जाऊं गोस्ट सब जगह हैं। नाइट के टाइम ऑर्फनेज में सारे बच्चे सोए हुए थे तो गोस्ट टेडी अपने जगह से उठ जाता है एंड चलने लगता है। देन सॉर्फल मैंसन का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड सोई हुई थी एंड डोरमैन डोर के पास खड़ा था। देन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है एंड डोरमैन कहता है क्या तुम, ये पर्सन सोल मैनेजर हैवल है। देन डोरमैन कहता है तुम यहाँ क्यों आए। देन हैवल कहता है बहुत दिनों बाद मिले सीनियर। देन डोरमैन कहता है मैं पहले सीनियर मैनेजर था और तुम एक छोटे से वर्कर और अब तुम बिल्कुल एक सुपीरियर की तरह एक्ट कर रहे हो। तुम यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों आए हो। देन हैवल कहता है मेरे पास फेवर है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ उस पर्सन से जिसे तुम सर्व करते हो लॉर्ड डोरमैन। देन डोरमैन कहता है क्या फेवर, तो तुम यहाँ लेडी कमीला से मिलने आए हो। देन हैवल कहता है यस। देन डोरमैन एविल स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो ये बात है एंड उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बहुत खुश होके बोलता है ठीक है लॉर्ड हैवल मैं आपको अपनी माय लेडी से मिलाऊंगा, ज़रा आप भी तो उनसे मिले। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड पूछती है ये पर्सन कौन है। देन डोरमैन कहता है ये बिल्कुल मेरी तरह एक सोल मैनेजर है, ये एक काबिल व्यक्ति है। देन हैवल ऑकवर्ड होके कहता है नहीं मैं उतना ज़्यादा भी काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे मैनेजर कहें। देन फीमेल लीड डोरमैन से कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि ये पर्सन तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। द डोरमैन कहता है हाँ अभी के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है। देन हैवल कहता है तुमसे और भी आगे है, ये कहने का मतलब क्या है और तुम अचानक से अपनी सैंडल क्यों पकड़ी हुई हो। एंड फीमेल लीड हैवल से कहती है मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ, तो क्या मैं सबसे पहले मारने से शुरू करूँ। एंड हैवल शॉक्ड होके कहता है क्या क्या कहा तुमने। एंड फीमेल लीड अपने सैंडल से उसके सर पे गुब्बारा फुला देती है एंड कहती है तो तुम एक आत्मा को मनाने में मुझसे हेल्प मांगने आए हो। देन हैवल कहता है यस। देन फीमेल लीड इरिटेट होके कहती है तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, जो तुमने किया उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेशर्मों की तरह सामने आने की। देन डोरमैन कहता है फिर भी माय लेडी एक बार उसकी बात सुननी चाहिए। एंड फीमेल लीड कहती है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। देन डोरमैन कहता है खैर कम से कम मैं लेडी के आसपास मरे हुए लोगों को तो नहीं देखूंगा। एंड फीमेल लीड सोचती है अगर मैं सोचूं तो मेरे आसपास कोई दूसरी सोल नहीं है सिवाय उनके, बट आई डोंट माइंड अगर वो जीनो को वापस ले जाए तो, पर डेरिन और पियर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए। वेल अगर मुझे जानना है तो इसे बोलने का मौका देना होगा। देन फीमेल लीड हैवल को आगे बोलने के लिए कहती है। देन हैवल कहता है अगली पीढ़ी के बच्चों के लिए गार्डियन पोस्ट पे उस पर्सन को अपॉइंट किया गया और वो लेडी ऑर्फन बच्चों को देखभाल करने में अपनी पूरी लाइफ बिता दी। उसकी मौत 2 महीने पहले ही हुई थी पर वो कुछ रीज़न के कारण जाने से मना कर रही है। देन फीमेल लीड कहती है ऐसा लगता है कि वो खुद गॉड बनने से मना कर रही है, तो क्या उसे सच में ले जाना ज़रूरी है। देन हैवल कहता है यदि उस पोस्ट से अपॉइंट होने के बाद वो अपने पद छोड़ती
है या छोड़ने से इनकार कर देती है तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। देन फीमेल लीड कहती है क्या, पर क्यों? देन हेवल कहता है अगर कोई अपॉइंटेड सोल मना करता है इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ने के लिए और अपने पोस्ट को भी रिजेक्ट कर देती है तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ही नए गॉड को चुना जाता है। एंड फीमेल लीड इरिटेट होके सोचती है तो वे सब सच में वैसा ही करते हैं जैसा उनकी इच्छा होती है। देन कहती है वेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अचानक से उनके सामने जाऊंगी तो वो मान जाएगी? वेल, तुम भी तो सोल से परिचित हो ना, देन तुम तो जाकर उन्हें मना सकते हो। देन हेवल कहता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। देन फीमेल लीड कहती है तुम्हारा मतलब वो अभी कहाँ है? एंड हमें दिखाया जाता है एक टेडी बियर को जो सभी बच्चों का देखभाल कर रही थी एंड बुक्स को अरेंज कर रही थी। देन तभी वहाँ पे हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है एंड कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड सोचती है मैं इस ऑर्फनेज में गिफ्ट देने के बहाने आई थी एंड कहती है मेरे साथ आओ हेड टीचर। एंड बाहर आके एक जगह पर वो टेडी रख देती है एंड कहती है बाहर आ जाओ, चुप रहने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। मुझे इनके बारे में इस तरीके से पता चला जब मैं स्टोरी सुना रही थी तो मैंने इन्हें नोटिस कर लिया था। देन फीमेल लीड उस टेडी से कहती है मैंने सुना है कि ग्रीन रीपर ऑर्फनेज में आता रहा तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है, तो क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? एंड सोचती है इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। देन तभी वो गोस्ट उस टेडी बियर से बाहर आ जाती है।